ओके गाइस, सो फाइनली एडिनो प्रोग्रामिंग का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, सच में। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉल मैसेज आ रहा था, कमेंट में भी लोग कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि सर एडिनो प्रोग्रामिंग का न्यू बैच स्टार्ट करो, मैं आपसे एडिनो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। बहुत देर तक वेट किए हैं क्योंकि काफ़ी समय से एडिनो प्रोग्रामिंग का न्यू बैच मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। यूट्यूब में मैं ये नोटिफिकेशन नहीं डाल रहा था, बट आज यूट्यूब में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राइट, तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही लेता हूं, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि सर मैंने अप्लाई तो किया था बट मुझे ज्वाइन नहीं किया गया। राइट, ये सारी बातें मुझे बाद में सुनने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। राइट, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये कोर्स किसके लिए है। ये कोर्स उनके लिए है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और मैं इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल एडिनो प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट में हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीख रहे होंगे प्रोग्रामिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आपको दिक्कत होती है वो है प्रोग्रामिंग पार्ट। आप हार्डवेयर तो कहीं से भी देख करके क्या कर लेते हो, कनेक्शन वगैरह कर लेते हो बहुत इजीली, बट जब बात आती है प्रोग्रामिंग का तो हाँ, आप वो क्या करते हो, कोड भी कहीं से डाउनलोड कर लेते हो। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करने तो आप नहीं कर पाते हो। बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो या इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एकदम जीरो से सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, कितना एज है आपका, डजेंट मैटर, बस आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए, इतना ही और कुछ भी नहीं, है ना। इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं, बस आप टाइप कर पाओ इंग्लिश को, बस इतना ही काफी है। और आप जो लिखा हुआ रहेगा उसको बस पढ़ पाओ, इतना भी अनफ है। तो मैं आपको सिखा दूंगा कोडिंग, गारंटी। राइट, और जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज और अच्छा से यहाँ पे बूस्ट होगा। राइट, आपको मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज मैं हालांकि डाल दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा इसका, तो आप जाकर के इसको देख लेना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कोर्स में मैं एडिनो प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा, प्रोटियस का नॉलेज मैं आपको दूंगा, यहाँ पे टिंकरकैड के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा एडिनो प्रोग्रामिंग के ऊपर। हम अपने सर्किट को सिमुलेट जहाँ पे करेंगे वो होगा प्रोटियस या फिर टिंकरकैड। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको प्रोटियस और टिंकरकैड का भी मिल जाएगा, है ना। हालांकि मैं इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट पे देखो, मैं आपको शुरू से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको लेवल 1 में वो सारा चीज सिखाऊंगा। लेवल 1 में पूरा का पूरा वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है, सो दैट कि आगे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं लेवल 2 में कुछ चीजों के लिए आपको प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखो यार, बहुत सारे कॉम्पोनेंट है और हर एक कॉम्पोनेंट के लिए प्रोग्रामिंग करके बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक ही तरीके से उनको प्रोग्राम किया जाता है। तो मैं आपको वो सीधा सीधा बता दूंगा। अगर आप ये सारी चीजें सीख गए ना, तो किसी भी कंपोनेंट का पहले आपको पता करना पड़ेगा कि अच्छा ये किस तरह का सेंसर है, क्या वैल्यू रीड करता है, क्या वैल्यू राइट करता है। तो थोड़ा सा आपको उसको डॉक्यूमेंट अगर पढ़ोगे तो आराम से आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक इतना करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी कंपोनेंट के लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो। बिल्कुल खुद लिख पाओगे, गारंटी देता हूं मैं इस बात का। आप खुद प्रोग्राम को लिखा हुआ, जो लिखा हुआ अगर प्रोग्राम होता है ना, तो आप उसको पढ़ के समझ भी सकते हो कि क्या हो रहा है, और आप उसको मॉडिफाई भी कर पाओगे। ये कोर्स करने के बाद आपके अंदर इतना एबिलिटी आ जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? तो आपको ये कोर्स कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाकर के अप्लाई करो फटाफट से। राइट, ये सारी चीजें नीचे देख लो, कुछ ब्लूटूथ वगैरह के लिए, टच सेंसर के लिए, ये सारी चीजें, सर्वो मोटर वगैरह, अल्ट्रासोनिक सेंसर, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें के लिए आपको प्रोग्राम बताया जाएगा, है ना। सो दैट कि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देख लो। आपको अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाओ इसको अप्लाई कर देना। बात कैसा है कि ये जो प्रोग्रामिंग का पूरा जो कोर्स है, ड्यूरेशन कितना दिन का होने वाला है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 30 दिन। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं कुछ क्लासेस ज़्यादा भी लेकर के मैं कवर करता हूँ। राइट, ये मेरा खासियत है। जो लोग मेरा कोर्स किए हैं उनको पता होगा कि 30 दिन का कोर्स कभी 40 दिन में चला जाता है, तो डजेंट मैटर, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा है, लेकिन हाँ, मैंने जितना चीज़ कहा है वो सारा का सारा चीज़ मैं पूरा करूंगा, गारंटी है ना। ये सारा का सारा चीज़ मैं पूरा करूंगा। लेकिन हाँ, हर किसी का अपना एक्सपेक्टेशन होता है। तो अब अगर आप मेरे से ये उम्मीद करोगे सर ये प्रोजेक्ट करवा दो, देखो मैं प्रोजेक्ट नहीं करवाऊंगा, बट हाँ मैं वो प्रोजेक्ट बना करने लायक मैं आपको बना दूंगा। मतलब आप वैसे वैसे कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, है ना। तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए कि सर आप मेरे को प्रोग्राम कर दो तब मैं ये प्रोजेक्ट बना पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर आप मेरे को, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कि आप मेरे लिए ये प्रोग्राम लिख दोगे, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एकदम जीरो से सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 30 दिन का ये कोर्सेस होगा कम से कम, और कोर्स का फी जो है
वो 2000 है, पैसा वसूल हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ इस बात को। अगर लगेगा कि नहीं सर मेरा 2000 बेकार चला गया, मैं पैसा वापस कर दूंगा, इतना भी मैं बोलता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये बात है, आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ डेमो क्लासेस की जरूरत है, तो ऑलरेडी आपने मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियोस देखा हुआ है, तो आपको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। यही चीज़ तो चेक करते हैं ना, डेमो क्लास पे क्या चेक करते हो आप, कि बेसिकली जो मास्टर पढ़ा रहा है वो पढ़ाने का तरीका उसका कैसा है, समझ में आता है या नहीं आता है। तो अगर ये बातें आपको चेक करने हैं तो आप यूट्यूब का वीडियोस देख सकते हो डेफिनेटली, है ना। और क्लासेस जूम पे चलेंगे, तो जूम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड मैं भेज दूंगा। उसके बाद आगे का जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको कांटेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें आगे क्या क्या करना है, ठीक है। बट फिलहाल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ आराम से और इसको अप्लाई करो फटाफट से, देर बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही यहाँ पे लेता हूँ, राइट। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, ये नहीं कि 300-400 स्टूडेंट को एक साथ में पढ़ाऊंगा, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हर एक से मैं एक टॉपिक पढ़ाया ना, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ कि कोई डाउट है क्या, बताओ। हर एक से, राइट। तो इसमें टाइम जाता है, तो अगर मैं 50, 200, 300 अगर बच्चों को अगर एक साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊँ तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए तो आपको फटाफट से करना है अप्लाई। जो पहले अप्लाई किए रहेंगे मैं उनको फटाफट से कॉल करूंगा और तुरंत से उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूंगा, और आगे का सारा प्रोसेस मैं वहीं पे बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको अप्लाई कीजिए। ओके, बाय बाय।